जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम मित्रों, राम 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 राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना दैनंदिन जीवन में राम नाम का थोड़ा मुंह में उच्चारण करने का आदत अब तक बनाए होंगे। घर में हो या बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं भी मुंह में कहीं राम नाम स्वतः आता है या नहीं अब तक? नहीं तो क्या लाभ, हमारा संगति का कुछ प्रभाव नहीं था। अगर अब तक आपकी राम नाम में रुचि नहीं है, राम नाम आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, तो हमारा असर क्या गिरा आपके ऊपर, बताइए। जब आपने देखे होंगे ज़्यादातर ऐसे तो लोग एंटरटेन के लिए फेसबुक का यूज़ करते हैं, फेसबुक मीडिया का यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप देखे होंगे जो ऐसे कुछ होते हैं ना, जो कोई नया नया फेसबुक में कुछ ये करता है ना, तो आता है पहले वो सब दार्शनिक बात रखते हैं, मालूम है ना। ये आर्ट ऑफ लिविंग, कोई भी आ जाए, चाहे वो हाई स्कूल का लड़का भी आ जाए, उसको मौका मिल जाए फेसबुक यूज करने का, वो आएगा, वो पहले आके दार्शनिक उपदेश दे। कोई भी, चाहे कोई भी हो, फेसबुक अगर यूज करता है, लाइव आया और उसने सोचा कि उसको कुछ लोग सुन रहे हैं, वो आएगा, फिर कहाँ से शुरू करेगा मालूम है ना, आर्ट ऑफ लिविंग। उसका चाहे स्टेज क्या हो, एक्सपीरियंस क्या हो, उसका बैकग्राउंड क्या हो, कुछ भी हो, वो आएगा तो पहला बताएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग, ये करो तो अच्छा है, ये करो तो अच्छा है, ये करो तो अच्छा है। क्योंकि हम जब फेसबुक खोलते हैं तो ज़्यादातर ऐसे सीन हमको सब नजर आता है। आज रविवार विशेष ज़्यादातर उपलब्ध नहीं था तो कैसे रह सकता। अच्छा भाई बोलो, भाई भलो छ, सब भलो छ? राम 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 राम, जय श्री राम। राम राम भाई, सब भलो छ? भलो छ सब? जा रविवार दिन मत अपेक्षा कर आशीर्वाद भाई आसी दर्शन टे मिल, ठीक चलছে, सब बढ़िया चलছে भाई। भगवान का आशीर्वाद सब बड़ कथा हो एक्सपीरियंस, दूसरा हो नॉलेज। अगर आपका सोच सही है, आपका समझ सही है, आपका नसीहत सही है, आपका नियत सही है, तो इंसान चाहे कहीं भी हो टिक जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे चलছে भाई, चलছে। और कौन आपण मैंने आसुन रविवार गोटे साक्षात हो जाऊँगी, लास्ट दिवार रविवार आबसेंट थी ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा कौन भाई चलছে भाई, एमती चलছে। कौन आओ सब केम दर्शन कौन 2018 ରୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି, ଏଠି 2025 3 महीना ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଭବ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଆମ ଗାଁରୁ କାହିଁ ମୋତେ ମିସ୍ କରୁଛି କି ମୋର ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛି ଟିକେ, ମୋର କେବେ ବି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ।
लेकिन ମୁଁ ସବୁବେଳେ सब मन पकाए विशेष मन पकाए बड़ कथा घरे गाँव परिवार रहा घरे परिवार सब भाई भौणी रही माँ रहा बो रहा तो ध्यान रहा स्वाभाविक है आउ ध्यान आउ कर जाए कौन अच्छी विषय वस्तु कौन अच्छी कि आ फेसबुक गोटे मीडिया गोटे मनोरंजन पाए ना नहीं मनोरंजन पाई गोटे टाइम गोटे अतिबाहित हो जाऊँगी एमती चलती आपण मैंने जोग दौरान ना भल कर भल भल कर जोग देते आम द्वारा कौन हम कहले आम द्वारा कौन हम कहले हाँ ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद एमती सप्ताह थे मुलाकात हो जाओ मित्रों मैंने अब तक फेसबुक के माध्यम से जब मुझे इससे पहले तो मैंने बहुत सारा आर्टिकल दिया था और मेरा बहुत सारा फेसबुक प्रोफाइल भी ब्लॉक हो गया है पूरा डिवाइस से डिलीट हो गया है फेसबुक का बहुत सारा पुराना जितना भी अभी आपके पास होना ज़्यादातर 1 साल के अंदर की प्रोफाइल होगा जब जितना 4-5 प्रोफाइल है इससे पहले मेरा बहुत सारा प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया तो उस टाइम का मेरा रिप्रेजेंटेशन मेरा उपस्थापन करने का विवरण थोड़ा तरीका थोड़ा डिफरेंट था मालूम है ना कुछ आर्टिकल की वजह से मेरा मूवमेंट मेरा ठीक नहीं फेसबुक में बोल के बहुत सारा पुराना प्रोफाइल मेरा ब्लॉग हुआ जिसमें मेरा बहुत सारा बढ़िया बढ़िया आर्टिकल था मालूम है ना। तो मित्रों मैंने अभी लंबे दिनों से फेसबुक के थ्रू में मेरा कुछ विशेष दृष्टिकोण को आप तक पहुंचाने की प्रयास किया मालूम है ना। जैसे मेरा पहला मेरा मेन जो अभिप्राय जो सपना है कि वैदिक गुरुकुल स्थापना हमारे राष्ट्र में किसी वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार हो। विशेष जो मेरा सबसे ज़्यादा मन में आवेग है कि इसके ऊपर हमारे देश में राजनीतिक शक्ति मालूम है बुद्धिजीवी समाज इसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकर्षण करें कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति का कैसे हम रिकवर करें। मैं इसके ऊपर भी आपको आर्टिकल भी दिया इसके ऊपर लाइव सेशन में भी डिटेल्स बताया कि गुरुकुल का परिवेश क्या होना चाहिए गुरुकुल का सिस्टम शिक्षा पद्धति क्या है इसके ऊपर आपको डिटेल्स मैंने बताया। उसके साथ हमारा कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा दुनिया में तो एक ही कैलेंडर होना चाहिए दुनिया में एक ही कैलेंडर है होना ही चाहिए ना है लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है उसकी अहमियत उसका जो विशेषता है ना विज्ञान है इसको जिसके थ्रू हम चलते हैं हमारा डेली डे टू डे लाइफ हम उसके थ्रू हम मेंटेन करते हैं लेकिन उस तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं इतना निगाह नहीं है कि उसमें क्या कैलेंडर में है लेकिन उसके हिसाब से पूरा दुनिया चल रहा है अब तक तो मैं आप लोग को बता चुका है आप लोग समझ गए होंगे। तो वही कैलेंडर को राष्ट्रीय मान्यता हमारे देश में कैसे मिले अगर हमारे देश में राष्ट्रीय मान्यता उसका मिल गया तो पूरा मानव समाज समग्र दुनिया में देश कौन हमारे पूरे विदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए से गोटे प्रेरणा बन जाएगा हमारा जो कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर है मालूम है ना। तृतीय संस्कृत भाषा के ऊपर भी मैंने टिप्पणी किया है बहुत सारा एपिसोड में मैंने इसके ऊपर जोर दिया है संस्कृत भाषा। आखिर संस्कृत भाषा का दुनिया में ये जो इतना बड़ा साहित्य है इतना बड़ा सभ्यता है ये जो प्रॉपर्टी ये जो दौलत अभी दुनिया से विलुप्त होने जा रहा है तो इसका रक्षण पोषण करने का भार किसका है किसके को इसका जिम्मेदार कौन लेना चाहिए। इस धरातल पर इस पृथ्वी में संस्कृत भाषा की सुरक्षा उसका पुनः प्रसार पुनः प्रचलन उसका शिक्षा प्रदान इसका जिम्मेदारी किसी को लेना चाहिए आप बताइए। इजराइल के हाथ में छोड़ देंगे रूसिया के हाथ में छोड़ेंगे चाइना के हाथ में छोड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के हाथ में छोड़ेंगे। ये जो संस्कृत भाषा देवभाषा किस कौन सा देश का ये प्रॉपर्टी है कौन सा देश का पहचान है कौन सा देश का सभ्यता है भारत का। तो इस भाषा का शिक्षण रक्षण प्रचार प्रचलन इसका जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए हमारा देश ही लेना चाहिए। ये भारत का प्रॉपर्टी भारत का पहचान है भारत की सभ्यता है भारत का इतिहास है संस्कृत भाषा मालूम है ना। किसी सुख का विषय है कि प्रसन्नता के विषय अभी आजकल
पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होने लगा है कि संस्कृत भाषा की तरफ ये हमारे भारत का प्रॉपर्टी है, भारत का दौलत है। तो भारत सरकार को ही आगे आना चाहिए, संस्कृत भाषा का कैसे रक्षण शिक्षण व्यवस्था कैसे बनाया जाए। क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी है ना, हमारा जो साहित्य भंडार है, हमारा जो साहित्य भंडार है, 100 करोड़ ऋषि मुनि है, एक एक ऋषि मुनि का 100 करोड़ किताब है, 100 करोड़ ग्रंथ है, एक एक ऋषि मुनियों का 100 करोड़ ग्रंथ है। ऐसे 100 करोड़ मुनि का जो ग्रंथ है संस्कृत और सब संस्कृत भाषा में रचित है, और इतना बड़ा लाइब्रेरी हमारे पास है। तो ये संस्कृत भाषा का कैसे फिर सहजता से घर घर तक पहुँचे, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षण बढ़े, ताकि हमारा जो पुराना गच्छित साहित्य है वो लोग उसको रिकवर कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे, उसको समझेंगे। तो इतना बड़ा सभ्यता जो विलुप्त हो जा रहा है, संस्कृत भाषा उसका मूल स्रोत है संस्कृत भाषा। तो इसके ऊपर भी मैंने बोला कि ये भारत का जिम्मेदारी है, खास करके भारत सरकार का ही जिम्मेदारी है कि संस्कृत भाषा का सुरक्षा करे। तो इसके ऊपर मैंने बहुत जोर देता हूँ, हर बार हर एपिसोड में इसके ऊपर जोर देता हूँ। इसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय, भारत में कुल 54-55 यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उनमें से जो 3 संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक बनारस में, एक दिल्ली में, एक यूपी में है, और वो जो था वो देश स्वतंत्र होने के समय में ही था। तो आप सोचिए, आप जरा, देश स्वतंत्र होने के समय से जब 3 संस्कृत विद्यालय था, आज ही 3 संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। तो आप सोचना चाहिए कि इसी देश का नेतृमंडल, इसी देश का गणतंत्र व्यवस्था कितना इंटरेस्टेड है संस्कृत भाषा के प्रति, कितना उदार है संस्कृत भाषा के प्रति। लेकिन आजकल सुख का विषय, आजकल पार्लियामेंट में ये भी चर्चा होने लगा है कि प्रत्येक राज्य में एटलीस्ट एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का, संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापन किया जाए। और भारत सरकार जितना जल्दी हो, ये भारत की स्वाभिमान का विषय है, भारत की सीना चौड़ा जो जिसको बोलते हैं ना, अगर ऐसा कुछ अहम कदम उठा सके भारत सरकार, तो वही भारतीय गणतंत्र का दुर्लभता होगा। तो प्रत्येक राज्य में एक एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापन के लिए भी हमने बहुत बार प्रयास किया, आपको समझाने की कोशिश किया, उस तरफ आपका ध्यान भी आकर्षण किया। इसके साथ कुछ सामान्य विषय वस्तु जो हमारे जानकारी में है पर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। जैसे रिजर्वेशन एक प्रॉब्लम था हमारे देश में, रिजर्वेशन प्रत्येक क्षेत्र में जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन सिस्टम टोटल A to Z, सिवाय सिविल सर्विसेज में, सपोज प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकता, ऐसा कुछ सिविल सर्विस में कि थोड़ा महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन रखा जाए 40% 50%। इसके अलावा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रहना चाहिए। अगर प्रथमा कक्षा को से लेकर 10वीं कक्षा तक गवर्नमेंट उसको खाना पीना कपड़ा किताब दे के पढ़ाया एक बच्चे को, ध्यान से सुनो, थोड़ा दिमाग लगा के सुनो, थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सुनो। अगर पहला कक्षा से लेकर स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक गवर्नमेंट जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबको मुफ्त में खाना पीना दे के कपड़ा किताब दे के 10 साल पढ़ाया, फिर 2 साल इंटरमीडिएट गया, उसके बाद फिर रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ से आ गया? उसके बाद फिर रिजर्वेशन सिस्टम कहाँ से आ गया? 10 साल पढ़ा, 10 वाला जो लोग जिसका जो कैपेबिलिटी है, जो जिसके लिए फिट है, उसको वो मार्ग में लो। फिजिकल फिटनेस देखो, आर्मी में भर्ती करो, उसका वो कितना टैलेंटेड है, कितना जीनियस है, उसको साइंस लाइन लो। फिर रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? तो ये जो रिजर्वेशन है, ये जो कि गंदे की व्यवस्था है ना, वो हमारा क्या सांप्रतिक परिस्थिति में अक्सर ऐसे भी आप लोग जानते कि ऐसे बड़े बड़े जो विद्वान थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही नेहरू, वही BR अम्बेडकर, ये लोग ही खुद बोलते कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैक्सिमम 10 साल के बाद सब 1950 to 1960 तक ये सब रिजर्वेशन सिस्टम हटना चाहिए। जितना भी अभी कुछ रखा गया टेम्पोरारी, उसको टेम्पोरारी मानो, और ये कुछ अभी जो कुछ है उथल पुथल, वो 10 साल तक और स्टेबिलिटी आ जाएगा, तो 10 साल के बाद सब रिजर्वेशन सिस्टम हटा दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन दिन प्रतिदिन सब क्षेत्र में रिजर्वेशन सिस्टम चालू हो गया। अभी नरेंद्र भाई आने के बाद भी और कहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम, कितना 10-15 क्षेत्र में रिजर्वेशन सिस्टम चालू हो गया। नरेंद्र भाई राजनीति में रिजर्वेशन सिस्टम कर दिया चालू।
नरेंद्र भाई राजनीति में रिजर्वेशन सिस्टम चालू कर दिया और 30% और लेडीज के लिए। तो ये तो दिमाग इसको ना, दिमाग सोच इसको बोलते हैं, नसीहत इसको बोलते हैं ना, नसीहत। तो ये भी मेरा, इसके ऊपर भी मैंने बहुत जोर दिया। इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों का दृष्टि आकर्षण किया कि रिजर्वेशन मुक्त भारत कैसे बने, रिजर्वेशन हटाओ, मालूम है ना। उसके बाद क्रिकेट मुक्त भारत, ये भी मेरा जितना मिशन है, मेरा जितना अभिप्राय है फेसबुक के थ्रू आपके साथ संपर्क रखने का, क्रिकेट मुक्त भारत। तो सिंपल ऐसे आओ, नरेंद्र मोदी आते, मन की बात आते करते ना, कि हफ्ते में ना महीने में आते ना मन की बात करते हैं, बस बता दो। अरे यार क्रिकेट क्या देखते हो तुम्हारे पास, तुम्हारा वक्त इतना गंदा है क्या? 8 घंटा साले, 8 घंटा 10 घंटा बैठ के टीवी क्रिकेट देखते हो साले, है तुम्हारा वक्त इतना गंदा है क्या? एक सेंटेंस आगे मन की बात में बोल दे देना, सब पेरेंट्स का नियत सुधर जाता है। जितना पेरेंट्स है ना, बच्चे क्रिकेट खेल क्यों देखते हैं, उनका पेरेंट्स उसको देते हैं ना, पेरेंट्स की सुपारिश से ही बच्चे क्रिकेट खेल देखते हैं ना, दिन भर बैठ के पेरेंट्स उसको परमिशन देते हैं, तो 8 घंटा 10 घंटा 5 घंटा 7 घंटा बैठ के देख क्रिकेट है क्या, क्रिकेट में है क्या, क्रिकेट में है क्या, आखिर है क्या, उसकी क्या है, किसका मौलिक आध्यात्मिकता है, सॉरी किसका मानसिक विकास होता है ना, किसका शारीरिक विकास होता है ना, किसी का क्या है, क्रिकेट में है क्या, सिर्फ वक्त की बर्बादी। नरेंद्र भाई आते, एक मन की बात में बोल देते, अरे साले तुम्हारा वक्त इतना गंदा है क्या साला, क्रिकेट देख रहे हो गया, काम खत्म हो गया, क्रिकेट वाइब्रेशन ही दुनिया सट जाएगा। अरे वो नरेंद्र भाई ऐसा क्या बात बोलेंगे, वो तो सिस्टम कर दिया कि बच्चा क्रिकेट खेलता है 50% बैटिंग करता है, बैठ के जुआ खेलता है, जुआ। आज घर घर का बच्चा जुआ खेलता है, पूरा देश, ये बात सब पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश जान रहा है, सरकार भी खुद जान रहा है कितना, और ये सब का प्रचार कर रहे हैं, जिसका आप जिसको सेलिब्रिटी मानते हो ना, वो लोग इसका सब प्रचार कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आप सबका भी दृष्टि आकर्षण किया, आप लोगों को भी ये भी मैंने बात के ऊपर आपका थोड़ा ध्यान देने की गुजारिश की कि क्रिकेट मुक्त भारत लोगों को इसके लिए लोगों को समझाने की तरीका, लोगों को समझाने की तरीका कैसा होता है, मालूम है ना, जथा राजा तथा प्रजा, क्रिकेट मुक्त भारत, गो हत्या मुक्त भारत, ये मामूली बात, हम आते हैं बस गो हत्या मुक्त भारत, इसके लिए बाद में इसका क्या ब्रांच सब निकलता है, ऑप्शन कैप्शन सब क्या क्या निकलता है, वो जितना समस्या रहता है, गो हत्या मुक्त भारत कैसे बने, तो इसके बाद गोपालन की शुरू हो जाता है अभियोग, गोपालन कौन करेगा, मालूम ना, गौशाला कौन चलाएगा, ये बाद में इसके साथ ब्रांच की जितना समस्या आता है, तो हमारा फोकस, हमारा दृष्टि उसके ऊपर नहीं रहता कि गो हत्या मुक्त भारत कैसे बने। इसके ऊपर हमने ऐसा भी पहले से ही नरेंद्र मोदी सरकार जब आए, इतना भी कोशिश किया था कि गो हत्या मुक्त मत करो भारत को, भारत जितना एक्सपोर्टिंग करता है, अभी समग्र विश्व में द्वितीय सर्वबृहत गोमांस एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडिया, द्वितीय सर्वबृहत गोमांस उत्पादनकारी राष्ट्र होता है भारत पूरा समग्र दुनिया में। तो ये रिकॉर्ड खत्म, ये जो दुर्नाम है ना भारत का, गणतंत्र भारत का ये जो दुर्नाम है ना, इसको तो खत्म कर दो। जो साले खाते हैं खाने दो, हमारे देश में जो साले खाते हैं खाने दो, चलो कोई बात नहीं खाने दो, लेकिन ये तो बंद कर दो। अभी ये मत बताओ कि उसकी प्रॉपर्टी से देश चल रहा है, अभी ऐसा मत बताओ, मेरे साला भूखा मर जाना अच्छा है। अगर ऐसे प्रॉपर्टी से देश चलता है तो भूखा मर जाना अच्छा है इस देश में। अगर देश को गो हत्या मुक्त न कर सके तो न सही नहीं होता है। तो सरकार के पास इतना पावर है कि वो एक्सपोर्टिंग बंद कर सकता है। चलो देश की बात में हम क्या बोले, देश की संस्कृति के बारे में जिस सरकार को नॉलेज नहीं है, जिसका ध्यान नहीं है, जिस सरकार को ध्यान नहीं कि देश का संस्कृति क्या है, देश का सभ्यता क्या है, वो क्या देश के ऊपर सोचेगा। तो गो हत्या मुक्त भारत के ऊपर भी हमारा बहुत रहा। और उसके बाद शिक्षण व्यवस्था में संस्कृति संपन्न शिक्षा, इसके ऊपर भी, क्योंकि अब देखो सब इलीगल हो गया। गीता, भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र, साहित्य, हाँ शंकराचार्य का साहित्य, क्या है साहित्य का भंडार इस देश में, क्योंकि ये सब कौन इलीगल हो गया ना। इस देश में असंवैधानिक है गीता,
हे भगवान, क्या नहीं है इसमें, क्या नहीं है कि प्राथमिक स्तर से ही एक विद्यालय से एक विद्यार्थी को पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके, ऐसा विषय वस्तु, ऐसा श्लोक है और उसका ऐसा भावार्थ है गीता। गीता को हम प्राथमिक विद्यालय से भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। शौचम आर्जवम, एक शौचम दिनचर्या, आर्जवम सरलता, ये सब बात कितना मामूली है। एक एक शब्द का एक एक अध्याय है। प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही हमको गीता को भी पढ़ा सकते, लेकिन देखो तो दुर्भाग्य, देखो भारत में असंवैधानिक है। इस देश का सभ्यता, इस देश का संस्कृति, इस देश में असंवैधानिक है। आप विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते गीता, नहीं पढ़ा सकते गीता, असंवैधानिक इस देश में। ऐसे दुर्गति, ये सब हमारा देश की किस्मत, नियत, इसके ऊपर हम कितना जोर दिया फेसबुक लाइव सेशन में, फेसबुक आर्टिकल के थ्रू। उसके बाद कृषि के ऊपर भी, अभी जब लाल बहादुर शास्त्री आए थे ना, देश का कुछ साल के लिए, 5-7 साल के लिए प्रधानमंत्री हुए थे देश में, उन्होंने एक किताब का प्रचलन किया था, कृषि विज्ञान, कि वो भी एमई स्कूल कैरियर से, यूपी स्कूल कैरियर का साथ पहला कक्षा से 5वीं कक्षा तक आता है यूपी स्कूल कैरियर। उसके बाद 6 क्लास से 7th क्लास आता है एमई स्कूल, 8th 9th 10th हाई स्कूल आता है। तो एमई स्कूल कैरियर से ऑल इंडिया लेवल में एक किताब का प्रचलन किया था कि कृषि विज्ञान, क्योंकि बच्चों को 10 साल उम्र होने के बाद, 10-12 साल उम्र होने तक उसको पता चलना चाहिए कि इस देश में खेती कैसे होता है, गोपालन कैसे होता है, खेती करने क्या क्या हम खेती करते हैं, खेती के जरिए हम कौन सा सीजन में हम कैसे, सब संपूर्ण कृषि का गोटे सम्यक सूचना मिल जाता था हमको, मालूम है ना। उसके बाद जब वो कांग्रेस सरकार आया, उनके जस्ट पश्चात जो कांग्रेस सरकार आया, सॉरी मैंने गलत बोला, नरसिंह राव जब पीवी नरसिंह राव देश का प्रधानमंत्री बने 1993 में, बीपी सिंह बने प्रधानमंत्री 1992 में 90 में वो कश्मीर दंगा, 92 में 92 में 90 में कश्मीर दंगा, 92 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त, 93 में नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बना। तो ये कृषि विज्ञान पूरा दुनिया से हट गया भारत से, कि एक अदरकारी शिक्षण व्यवस्था है। 30-40 साल तक बच्चे पढ़ते रहे। आपके घर में भी कोई बुजुर्ग होंगे, कोई लोग रहेंगे, तो पूछो उनकी हाई स्कूल कैरियर से, एमए स्कूल कैरियर से कृषि विज्ञान का पुस्तक था क्या, पूछो। अरे मैंने खुद पढ़ा था, मैंने 2 साल खुद पढ़ा, 7th क्लास, 93 में मेरा 7th क्लास था, मैंने खुद पढ़ा कृषि विज्ञान। तो वो किताब को नरसिंह राव ने हटा दिया, मालूम है ना। तो वो किताब का उद्देश्य क्या था, जब लाल बहादुर शास्त्री ने वो किताब का प्रचलन किया कि भारतीय नागरिकों को उनकी कृषि व्यवस्था के ऊपर सम्यक ज्ञान आए और उनकी रुचि आए कि हमारा देश एक कृषि प्रधान राष्ट्र है भारत, तो कृषि के प्रति सबका रुचि आए बचपन से, उनके सम्यक नॉलेज आए, ज्ञान आए कि कृषि व्यवस्था क्या है, कौन सा सीजन में क्या कृषि किया जाता है हमारे देश में, कृषि के साथ हमारा कैसा सामंजस्य है, सब उसके बाद था। तो वो शिक्षण व्यवस्था हट गया हमारे देश में, वो शिक्षण व्यवस्था हटा। तो मैं इसके ऊपर भी बहुत जोर दिया, बहुत बताया कि कृषि विज्ञान को फिर से चालू किया जाए इस देश में। जैसे संस्कृति संपन्न शिक्षा कि देश में प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चों को संस्कृति संपन्न शिक्षा बताया जाए। देश का जितना तो 12 महीने में 13 त्योहार विद्यालय में ही सीखना चाहिए बच्चे। सांस्कृतिक संविधान में पहला पन्ना में लिखा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षागत स्वतंत्रता अधिकार। हम इस देश में हम सबको हमारे सांस्कृतिक शिक्षा हासिल करने का संपूर्ण अधिकार है। तो कहाँ है इस देश में, किसको सांस्कृतिक शिक्षा मिला बताइए। पहले पन्ना में लिखा है फंडामेंटल राइट में सांस्कृतिक स्वतंत्रता अधिकार, हमारे देश में सबको सांस्कृतिक शिक्षा हासिल करने का पूर्ण अधिकार है। तो कहाँ व्यवस्था है, कहाँ सरकार बनाया, मिलता है बच्चों को त्योहार, जो 12 महीने में 13 त्योहार आता है, उत्साह उपवास व्रत आता है, शिक्षण मिलता है किसको, त्योहार कैसे मना जाए, कौन सा महीना में क्या त्योहार मनाए, विद्यालय में सीखने को मिलता है, नहीं मिलता है। संस्कृत जो भारत का अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है ना, संस्कृति विहीन शिक्षा है।
पूरा देश तो पूरा संस्कृति विहीन बन गया, बोलो संस्कृति विहीन शिक्षा। इसके ऊपर भी मैंने बहुत बार आप लोगों का भी दृष्टि आकर्षण किया है, ठीक है। मैंने आपको फॉलोअर नहीं मानता, आप लोग मेरे सामने है ना, मैं आपको फॉलोअर नहीं मानता हूँ, हेलो है ना। मेरे पास इतना समझ है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरा 40 साल की लाइफ की एक्सपीरियंस मेरे पास इतना है, मेरे पास जानकारी इतना है, मेरे पास सोच ऐसा है, मेरा समझ ऐसा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप गली के लिए भी एक आशीर्वाद लेवल के में आ जाए, आप आपके गांव में भी एक आशीर्वाद लेवल में आ जाए, तो आप में इतना समझ आ जाए। तो ये जो होता है ना कुछ मौलिक विशेष, उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स दिया था ना सोनू शर्मा के पास, सोनू शर्मा के साथ, उसका मेरा मौलिक उद्देश्य क्या है, उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। पॉइंट ऑफ व्यू था जो सोनू शर्मा के साथ मैंने एक आर्टिकल दिया था आपको, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग जो आदर्श से पढ़े, जो आदर्श से पढ़े, जो एलिमेंट से बने हैं ना, वो आपको इतना ही शिक्षा दे सकते हैं। मेरा वो आर्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग जो आइडियोलॉजी से पढ़े हैं, जो एलिमेंट से बने, उनसे आपको और कुछ दूसरा नहीं मिल सकता आपको। तो आप किसके शरण में जाना चाहिए, आपको किसी के संग करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, आपका आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए, वो तो था। दूसरी बात था मैंने एजुकेशनिस्ट हमारा शिक्षाविद है, सब एजुकेटेड मानकर जो गुरु बोलते हैं ना, एजुकेटेड लोगों का गुरु एजुकेशनिस्ट। जितना भी विख्यात हुए, किसी लिए विख्यात हुए, ऐसा विख्यात हुआ, क्यों विख्यात हो गया, कोई तो ऐसे तो पब्लिसिटी नहीं होता है। विराट कोहली विख्यात हुआ कैसे, उसका अग्रेसन के लिए विख्यात हुआ। ऐसे विकास दिव्यकीर्ति विख्यात क्यों हुए, आए बच्चे देखे तो क्या है, सब यूपीएससी स्टूडेंट है, ये बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये बच्चे हमारे देश का IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, OAS बनेंगे, सिविल सर्विस बनेंगे। आज शुरू किया, कहाँ शुरू किया, किताब खोला, ब्लैक बोर्ड पे चला गया। शंकराचार्य ऐसा गलती करके गए थे, श्री राम को सब लोग नहीं जानते थे, श्री राम ऐसा गलती करके गए थे, कितना माधुर्यचोत काम करके गए थे श्री राम। कृष्ण को जानते नहीं थे, कृष्ण इसने इतना व्यभिचार किए थे। वशिष्ठ से मन का आप सब किताब ही पढ़ा नहीं, उनके चरित्र में ये वहां से शुरू होता है, विकास दिव्यकीर्ति का लेसन वहां से शुरू होता है। फेमस हो गया देश में, साला राम को बोलता है, साला व्यभिचार किया था, कृष्ण को भी कहता है साला उपद्रव किया था, फेमस हो गया। लोग इससे खाली फेमस नहीं होते, अच्छा पाठ पढ़ के अच्छा लेसन देकर कोई फेमस नहीं होता है। हुआ कोई दुनिया में, कोई नहीं हुआ। ये लोग हाईलाइट होने के लिए कुछ रहता है, उनके पीछे कुछ लॉजिक रहता है। तो उसके पूर्व में मैंने बताया कि सियोल क्या है इस देश का, एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशनिस्ट हो तो एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए इस देश में, इसके ऊपर भी मैं आर्टिकल दिया था। और वो भी बहुत सारे प्रसंगों पर मैंने कुछ सोच, कुछ समझ, सामाजिक जीवन में, हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में कुछ जो आता है उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मालूम है ना। इतना हमारा एक्सपीरियंस, हमारे कितना हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, मालूम है ना। वो अपने काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना हैंडल कर पाओगे, क्या आप लाइफ में तरक्की कर पाओगे, मालूम है ना। ऐसा रहता है। तो मित्रों ऐसे चलती एक प्रकार फेसबुक सिस्टम ऐसे चलती टाइम पास हो जाए मित्रों। वो आप एक्चुअली मोर ओडिया रे कहबार थिला सब हिंदी रे गला, मालूम है ना। अब आपण स्टार्ट करथिले मोर टॉपिक। एक्चुअली आपण स्टार्ट कर टॉपिक तो एमती टाइम पास हो जाଉଛି। फेसबुक गोटे मीडिया अच्छी आधा घंटा होगा कंप्लीट एमती चलचे ठीक है भगवान को कृपार सब चलती भाई। मेन कथा कौन हो ना, मेन हो कैरियर। तुम जदि कार्य व्यस्त रोच, तुम पाखे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी, तुम पाखे गोटे भल प्लेटफॉर्म अच्छी ना, तो लाइफ में सब कुछ ठीक चलो, बुझले ना। बड़ा बड़ा कथा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहते हो ना, मेरे से कुछ उम्मीद रखते हो, फेसबुक में आएंगे भाई का दर्शन हो जाएगा, सब कुछ चलचे प्रकार चलचे भाई। तुम मैंने कि मुझे कहते मुझे एत वर्ष आसी बाहर रही कहीं आप पचारे मैं भल अच्छे कि कौन बोले देख एमती चलती संसार एक प्रकार चलती। किसी तो हमें हमारे हाथ में किसी हेनी, आम हाथ में किसी हेनी कौन हम
कौन हो भाई एत आम ये कौन आज फेसबुक रे कहूँ काली माइक धरिक कहूँ हालो 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 ये सब समस्या आज हमारे पास किसी नहीं हमारे पास बस फेसबुक आके बक 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 कर रहा है और क्या ठीक है चलते कम करवा भगवान की कृपा तो प्रार्थना खाली एति खाली राम नाम ठीक खाली कहवा अभ्यास कले खुशी लगे दैनंदिन अभ्यास कर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम